हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया, गुड। सो आजकल के जो पैंडेमिक टाइम में हमें अपनी प्रिकॉशंस का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज ओनली दोज थिंग्स आर इन आवर हैंड। सो अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे एंड साथ साथ बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे। सो एज यू आर सीइंग ऑन द बोर्ड, आज का टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स या मानव में प्रजनन। लास्ट वर्कशीट एंड लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रिप्रोडक्शन इन प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनमें जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है उसमें मेन अभी हम जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है, लाइक वी आर डिस्कसिंग द वर्कशीट 68। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में शेयर कर दिया जाएगा। सो इस वर्कशीट के अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसमें आप ये 3 टर्म्स पर ध्यान देंगे कि जैसे बेटा किशोर अवस्था यानी कि एडोलेसेंस एज 13-14 के अराउंड आते आते आप अपनी बॉडीज में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, है ना। वो सारे चेंजेस जो हैं वो क्यों रिफ्लेक्ट होने लगते हैं या क्यों आते हैं बॉडी में? बिकॉज उस समय पर आपको नॉट ओनली द फिजिकल चेंजेस, आपको अपने साइकोलॉजिकल चेंजेस भी बहुत महसूस होते होंगे आपके अंदर। आपको लगता होगा हम अब बड़े हो गए हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हो उस टाइम पे। सो एक बड़ा स्टेज आ जाती है बड़े सडन चेंज की, है ना। कई बार बहुत एकदम से हाइट भी बढ़ जाती है, वेट बढ़ने लगता है ना, एंड फेशियल हेयर ग्रो करने लगते हैं। तो देयर आर मेनी सच काइंड ऑफ चेंजेस। तो ये सारे परिवर्तन जो हैं इन्हें हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं कि जो ये तो ऊपर से दिख रहे हैं चेंजेस आते हुए, बट अंदर ही अंदर हमारी बॉडी में बहुत सारे और ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे होते हैं because we start becoming reproductively mature। रिप्रोडक्शन मैच्योरिटी यानी कि जो प्रजनन की परिपक्वता है वो हम लोगों में आनी स्टार्ट हो जाती है एडोलेसेंस में। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, सेक्स ऑर्गन्स हैं, जनन अंग हैं, वहाँ से हॉर्मोन्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दोज हॉर्मोन्स हमारे अंदर जो फीमेल्स हैं उनमें एग्स प्रोड्यूस होने लगते हैं, अंडाणु प्रोड्यूस होने लगते हैं, और जो मेल्स हैं उनमें बी सेक्स गैमेट्स स्पर्म्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। सो ये जो प्रोडक्शन है ये बॉडी के अंदर ही अंदर चल रहा है। ये मेच्योर होने लगते हैं गैमेट्स, एग सेल्स जो है, बिकॉज रिप्रोडक्शन के कैपेबल होने लगता है एक पर्सन। और जो ऊपर से हमारी बॉडी में चेंजेस नजर आते हैं दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, जो कि हॉर्मोन्स का ही इफेक्ट है। तो ये हॉर्मोन्स रिलीज होने ही आपके एडोलेसेंस में, किशोर अवस्था में शुरू होते हैं एंड दैट स्टेज इज नोन एज प्यूबर्टी या यौवन आरंभ। बट इस स्टेज में रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाते हैं लोग, लेकिन अभी रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी स्टार्ट हुई है, पूरी तरह से मेच्योर नहीं हुए हैं। बॉडीली एंड मेंटली पर्सन्स आर नॉट फुली मेच्योर टू अंडरगो सच प्रोसेस। रिप्रोडक्शन मेच्योरिटी आनी स्टार्ट हो जाती है। और इन जनन अंगों के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में अभी हम और जानेंगे पिक्चर्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू। एंड फीमेल्स में क्या होता है कि जो ये प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है तो बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स के प्रभाव के कारण जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो प्रिपेयर होने लगते हैं कि अगर रिप्रोडक्शन हुआ या फर्टिलाइजेशन हुआ तो वहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप होगा, एंड उसकी तैयारी करता है जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। एंड इन केस रिप्रोडक्शन नहीं होता तो जो उसने सारी तैयारी की होती है, जो ब्लड वेजल्स इकट्ठी हुई होती हैं, जो टिश्यूज बने होते हैं अंदर, वो सारे फ्लो करने लगते हैं, बॉडी से बाहर आने लगते हैं। 3-4 डेज का ये एक टाइम रहता है जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इट रिपीट्स आफ्टर 28 डेज, जनरली 28 to 30 डेज के बाद ये रिपीट होती है एंड इसे रजोधर्म कहते हैं। 45 to 50 की एज तक आते आते तक ये कंटिन्यू रहती है एंड उसके बाद ये साइकिल स्टॉप हो जाती है एंड दैट स्टेज इज नोन एज मेनोपॉज। इसके बारे में हम अगली वर्कशीट में और डिटेल में बात करेंगे। सो दीज वर द फ्यू जो एक बिगिनिंग है कि ये जो टर्म्स आपको जाननी है मानव में प्रजनन में। अब हम नर जनन अंग, नर जनन तंत्र, बेसिकली वो पूरा सिस्टम है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो मिलकर के ये वाला काम करेंगे, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन दोनों को थ्रू पिक्चर्स हम इसके डिटेल जानेंगे, इनके फंक्शंस, एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस टॉपिक को अपनी बुक्स में, वर्कशीट में 3 स्टार लगा दीजिए, बिकॉज 5 स्टार ही लगा दो, बिकॉज ये क्वेश्चन डेफिनेटली इनमें से किसी एक पर क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे फीमेल पर आए चाहे मेल पर आए। एंड यूजुअली इनके ऑलरेडी डायग्राम्स बने होते हैं एंड यू हैव टू लेबल द पार्ट्स एंड राइट अबाउट देयर फंक्शन, उनके कार्य लिखने होते हैं। सो चलते हैं उन डायग्राम्स की ओर, उन पिक्चर्स की ओर, एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू द हाउ दैट सिस्टम वर्क्स।
So here in front of you on your screen, this is the diagram of male reproductive system, जिसमें सबसे पहला पार्ट है testis. As you are seeing, they are in pair. Fine, जिन्हें हम वृषण या testis कहते हैं. यहाँ पर बनते हैं, this is testis, and यहाँ बनते हैं sperms, male gametes, शुक्राणु. और ये जो वृषण या टेस्टिस हैं, ये एब्डोमाइनल कैविटी से, बॉडी से थोड़ा बाहर की तरफ होते हैं, बिकॉज यहाँ स्पर्म्स को बनने के लिए 2 डिग्री कम टेम्परेचर की जरूरत होती है. दैट्स वाई दे आर आउटसाइड द एब्डोमाइनल कैविटी. यहाँ से जो स्पर्म्स बनते हैं वो ये वास डेफरेंस, ये जो आप देख रहे हैं शुक्रवाहिका, ये यहाँ से ये वास डेफरेंस या शुक्रवाहिका, जो कि इन शुक्राणुओं को, इन स्पर्म्स को वृषण या टेस्टिस से कहाँ लेकर के जा रही है. यस, ये यहाँ पर जो आपका ब्लैडर है, ब्लैडर में आपको पता है यूरिन स्टोर होता है, और यहाँ से ये दोनों के रास्ते सेम हो जाते हैं, एक कॉमन जॉइंट आ जाता है. यहाँ से आ रहे हैं स्पर्म्स और उधर से ब्लैडर से होता है यूरिन. सो एक टाइम पे एक ही चीज को एक्सक्रीट किया जा सकता है, बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है, या तो यूरिन या स्पर्म. यहाँ दोनों के जो पैसेज हैं वो ज्वाइन हो जाते हैं. फाइन, ये देख रहे हैं आप यूरिथ्रा, यूरिथ्रा जो है वो यूरिन के जाने का रास्ता है, एंड इन द सेम वे स्पर्म्स भी इसी रास्ते से यहाँ इस ऑर्गन पेनिस तक पहुंचते हैं, जिसे हम हिंदी में शिशिन भी कहते हैं. सो फ्रॉम वृषण टू शिशिन, टेस्टिस से पेनिस तक लाने के लिए ये वास्ट डेफरेंस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. एंड जो यहाँ इनका पैसेज है, इनमें प्रोस्टेट ग्लैंड और ये सेमिनल वेसिकल, फाइन, ये दोनों ग्लैंड्स जो हैं, जैसे कि ये प्रोस्टेट शो किया गया है, ये यहाँ सेमिनल वेसिकल, ये दोनों भी अपनी सिक्रीशन यहाँ वास्ट डेफरेंस में या इस कॉमन पैसेज में देते हैं, सो दैट कि जो स्पर्म्स हैं वो इजीली फ्लो कर पाए. सो दे पोर देयर सिक्रीशंस. ये दोनों ग्लैंड्स हैं, ये भी और ये भी, ये तो लिखा ही हुआ ग्लैंड है, ये दोनों अपनी सिक्रीशन यहाँ वास्ट डेफरेंस में और इस कॉमन पैसेज में देते हैं, या वास्ट डेफरेंस में देते हैं, ये लिख सकते हैं आप शुक्रवाहिका में, सो दैट कि जो ये शुक्राणु हैं या स्पर्म्स हैं ये इजीली फ्लो करके यहाँ पेनिस में आ जाएं. और ये शिशिन या पेनिस जो है ये स्पर्म्स को बाहर, बॉडी से बाहर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भेजने का ऑर्गन है, अंग है. फाइन. सो आपसे इसके डायग्राम में लेबलिंग पूछी जा सकती है. सो वृषण सबसे पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. एंड देन ये मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स के लेबलिंग पूछी जाती है और उनके फंक्शंस पूछे जाते हैं. एंड देन शुक्रवाहिका या वास्ट डेफरेंस, आफ्टर दैट ये शिशिन या पेनिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. एंड ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स को, इसको आप 4th नंबर पे रख सकते हैं. 4th का ए पार्ट प्रोस्टेट एंड 4th का बी पार्ट सेमिनल वेसिकल. वैसे सबसे पहले वृषण, शुक्रवाहिका, देन वास्ट डेफरेंस और पेनिस, ये 3 ऑर्गन्स आपको एबीसी करके दिए होंगे एंड यू हैव टू नेम देम, उनकी लेबलिंग करनी होगी और उनके फंक्शंस बताने होंगे. अभी जब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तो आज आपकी जो वर्कशीट है उसमें भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो वहाँ इनके फंक्शंस डिस्कस हो जाएंगे. फाइन. एंड जो स्पर्म्स होते हैं बेसिकली ये इनका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा लंबा होता है और इनमें एक लंबी सी पूंछ भी होती है, टेल होती है. एंड दे ऑल्सो कैरी द डीएनए, दैट जेनेटिक मटीरियल, क्योंकि ये जाकर के जब फ्यूज करेंगे फीमेल गैमेट के साथ तो दोनों के जो जेनेटिक मटीरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है, वो आपस में ज्वाइन हो जाएंगे एंड फिर फ्यूज होकर के जाइगोट बनेगा जो आगे एम्ब्रियो में डेवलप होता है. अब इनमें टेल क्यों होती है? सो दैट कि ये इजीली फ्लो करके, अपना मूवमेंट करके, एंड दे ऑल्सो मूव इन साइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ये फ्यूज कर पाए. दैट्स वाई दे हैव द पॉइंटेड, इनका आगे जो हेड है वो पॉइंटेड होता है एंड पीछे टेल इज रिक्वायर फॉर देयर मूवमेंट, बिकॉज इन्हें मूव करके आगे जाना है. वृषण में हमने जैसे बात की कि ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, इसके साथ साथ इनमें से एक हार्मोन भी सिक्रीट होता है, टेस्टोस्टेरोन. ये स्पर्म्स की मेच्योरिटी के लिए, स्पर्म्स बनाने के लिए और सारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा हार्मोन निकलता है. दूसरा, वृषण से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने भी और भी डिस्कस किया था कि ये एब्डोमाइनल कैविटी से बाहर, ये स्क्रोटम में बाहर ये स्थित होते हैं, थोड़ा सा बाहर की तरफ होते हैं. एंड वो क्यों होते हैं?
ये भी मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि उनको कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. सो ऑल दीज ऑर्गन्स 1 2 3 4 एंड दीज 2 ग्लैंड्स दे ऑल आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म फॉर द फंक्शनिंग ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसकी फंक्शनिंग के लिए ये सारे ऑर्गन्स मिलकर के काम करते हैं. यू ऑलरेडी नो कि सिस्टम मीन्स द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स which are working in a coordinated way to perform a particular function. So अब हम चलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओर. उसके डायग्राम को उसकी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन समझते हैं. सो हेयर इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसमें भी आपका सबसे जो पहला आप जैसे देख रहे हैं ये एक टी शेप का है. ये जो इनका जो सिस्टम है फीमेल्स का ये इस तरह से टी शेप का ऑर्गन है लाइक दिस. ये थोड़ा सा यहाँ से बेंडिंग करके यहाँ पर आप ओवेरीज ये अंडाशय हैं. ओवेरीज सबसे पहला जो इनका ऑर्गन है दैट इज अंडाशय या ओवेरीज. यहाँ पर बहुत सारे एग्स या ओव्यूल्स भी हम इन्हें कहते हैं और हिंदी में इन्हें बोला जाता है क्या बोलते हैं इन्हें अंडाणु. एग्स ओव्यूल्स या अंडाणु. व्हेन अ गर्ल इज बॉर्न जब एक लड़की का जन्म होता है तो उस समय भी यहाँ पर हजारों एग्स ऑलरेडी होते हैं बट वो इमेच्योर होते हैं. एंड जब 13 to 14 यानी कि किशोर अवस्था प्यूबर्टी आती है तब इनमें से एग्स मेच्योर होने लगते हैं. और हर दोनों ये अंडाशयों में से ये भी पेयर में होते हैं जैसे वृषण टेस्टिस पेयर में थे इसी तरह से अंडाशय और ओवेरीज भी पेयर में होते हैं जोड़े में होते हैं. तो हर महीने एक ओवेरी से एक अंडाणु एक एग जो है वो मेच्योर होकर निकलता है एंड इट कम्स इनटू दिस फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट और इसको हिंदी में हम बोलते हैं अंडवाहिका. ये अंडवाहिका में ये मेच्योर एग आता है. फाइन. और उस तरफ से जो ये आप देख रहे हैं वेजाइना जिसे हम बोलते हैं योनि. यहाँ से ये प्रवेश द्वार है. ये शुक्राणुओं का प्रवेश द्वार है. इट इज द एंट्री पॉइंट फॉर स्पर्म. जब स्पर्म यहाँ से आते हैं दे ऑल्सो गो टू द ओविडक्ट तक जाते हैं. दैट्स वाई स्पर्म्स में हमने बात की थी कि वाई दे हैव टेल्स एंड वाई दे हैव द पॉइंटेड हेड बिकॉज उनको इतना लंबा रास्ता मूव करना है. अंडवाहिका ओविडक्ट तक उन्हें पहुंचना है जहां उनका फ्यूजन एग्स का स्पर्म्स के साथ होता है. एंड अगर ये स्पर्म्स और एग्स फ्यूज हो गए सो जाइगोट बनता है. जाइगोट मीन्स फर्टिलाइज होता है फर्टिलाइजेशन होता है. तो ये प्रोसेस भी यही ओविडक्ट में होता है. इसका फंक्शन भी अभी हम क्वेश्चन आंसर्स में डिस्कस करेंगे कि ओविडक्ट या अंडवाहिका जो है इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. यहाँ पर ही ये फ्यूजन होता है. फ्यूजन होने के बाद जो जाइगोट बनता है ये थोड़ा सा ग्रो करता है और ये एम्ब्रियो बन जाता है. आई शुड राइट हेयर. ये एम्ब्रियो बन जाता है एंड वो एम्ब्रियो जो है वो खिसकता यहाँ पर यूट्रस. ये जो आप बैग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं या थैली नुमा संरचना जो देख रहे हैं ये है यूट्रस जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गर्भाशय. यहाँ पर आ जाता है ये एम्ब्रियो और फिर ये यहीं पर इम्प्लांट हो जाता है रोपित हो जाता है. इम्प्लांट या रोपण या रोपित हो जाता है. यहाँ पर आकर के वो वॉल से स्टिक हो जाता है. यूट्रस पूरी तरह से प्रिपरेशन कर लेता है. उसकी वॉल थिक हो जाती है एंड वहाँ पर बहुत सारा ब्लड फ्लो करने लगता है और एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्लेसेंटा बन जाता है जहाँ से एम्ब्रियो और मदर के बीच में कनेक्शन बनता है. सारे जो सब्सटेंसेस हैं वो मदर टू एम्ब्रियो ट्रांसफर होते हैं इसी प्लेसेंटा के थ्रू. सो यूट्रस में ही एम्ब्रियो जो है वो बेबी में कन्वर्ट होता है डेवलप होता है. सो यहाँ भी 3 पार्ट्स हैं ओवेरीज फेलोपियन ट्यूब एंड थर्ड इज यूट्रस. इनके बारे में क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है. डायग्राम वुड बी ऑलरेडी ड्रॉन होगा एंड इन तीनों पार्ट्स के लिए आपको ब्लैंक्स दे दिए जाएंगे. यू हैव टू टेल द नेम्स ऑफ दीज पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस. और यहाँ जो एक सर्विक्स दिया गया है इसे हम हिंदी में ग्रीवा बोलते हैं. ये यूट्रस का जो है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है. ग्रीवा योनि के बाद जो है वो ग्रीवा आता है. फाइन. सो अब ये आप दोनों ये सारे जो पार्ट्स हैं दोनों सिस्टम्स हैं ये आपको काफ़ी क्लियर हो गए होंगे एंड यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक. ये इस तरह से डायग्राम है आपका और इनके फंक्शंस इनके पार्ट्स इनकी लेबलिंग बहुत ज़रूरी है. लेबलिंग एंड फंक्शंस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. तो इन पर बहुत ध्यान देना है. डायग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है बट लेबलिंग एंड फंक्शंस को ज़रूर याद रखेंगे. सो अब हम वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स. हम इनके प्रश्न उत्तर जो आपकी वर्कशीट में दिए हैं उन्हें डिस्कस करते हैं. So now it's the turn for question answers given in the worksheet.
जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जितने भी पार्ट्स के फंक्शंस हमसे पूछे गए हैं इनके कार्य बताइए। सो आई हैव प्रिपेयर्ड द नोट्स फॉर यू एंड आई वुड सजेस्ट कि आप अपने हाथ में कॉपी पेन रखिए एंड इन्हें नोट कीजिए, बिकॉज मैंने बहुत कंसाइजली इन सबके फंक्शंस लिखे हैं एंड 3 स्टार मैंने इस टॉपिक को दिया है बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली आपको चाहे डायग्राम के थ्रू आए कि लेबलिंग करिए एंड फंक्शन लिखिए, या फिर डायरेक्टली इनके फंक्शन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला है आपका वृषण या टेस्टिस। अभी हमने डायग्राम में इनके थ्रू इन सारे ऑर्गन्स को जाना है। तो ये क्या करते हैं, स्पर्म्स प्रोड्यूस यानी शुक्राणु बनाना एंड सिक्रीट सेक्सुअल हार्मोन्स, हार्मोन्स का स्त्रावण। अब वृषण टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है, द नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये 1 मार्क में पूछ लिया जाता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। सेकेंड है शुक्र वाहिकाएं या वॉस डेफरेंस, तो शुक्राणुओं को वृषण से शिशन तक पहुंचाना, ट्रांसफरिंग द स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस टू पेनिस, वहां तक ये लेकर के आती हैं। आपने देखा ही था डायग्राम में, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट जो है अंडाशय या ओवरी, ये मैंने यहाँ एरो इसलिए डाला है बिकॉज इन दोनों का फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है, बस वो मेल पार्ट है और ये फीमेल। तो ये क्या करते हैं, एग्स प्रोड्यूस करते हैं यानी कि अंडाणु बनाते हैं और हार्मोन सिक्रीट करते हैं जैसे वो कर रहे थे। बट यहाँ पर जो हार्मोन्स हैं देयर नेम्स आर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, 2 हार्मोन्स निकलते हैं। जो हमारी एडोलेसेंस एज प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो एस्ट्रोजन निकलता है, एंड व्हेन फीमेल गेट्स फर्टिलाइज्ड, वहां अगर एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है सो उसकी डेवलपमेंट के लिए देन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का फंक्शन आता है। नेक्स्ट इज अंडवाहिका ओविडक्ट, इसको फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहाँ निषेचन होता है, ये अंडाणु और शुक्राणु जो है ये आपस में फ्यूज करते हैं। दिस थिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, और ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि यूट्रस में फर्टिलाइजेशन होता है, बट द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट द यूट्रस और गर्भाशय, पता ही आपको बैग लाइक थैलीनुमा संरचना है। इट इज द साइट ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट जो है वो जाकर के कहाँ इंप्लांट हो जाता है, यूट्रस में, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, और वहीं पर ये एम्ब्रियो एंड देन बेबी में कन्वर्ट होता है, डेवलप करता है, तो भ्रूण विकास का स्थान है यूट्रस। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा भी आपको पता है, यूट्रस में जब एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है यानी कि भ्रूण का रोपण हो जाता है, सो वहां पर एक तश्तरी नुमा संरचना बन जाती है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि मदर और डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में, विकसित होते हुए भ्रूण के बीच में एक संबंध स्थापित करता है। एंड सारे जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको सारा पोषण, सारे न्यूट्रिएंट्स मदर के ब्लड से इस प्लेसेंटा के थ्रू ही उसको मिलते हैं, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी प्लेसेंटा के थ्रू मदर को ट्रांसफर होते हैं, बिकॉज मदर इज इन द फुल फंक्शन ना, वो अपना खाना ले रही हैं एंड या फिर कुछ एक्सक्रीट कर रही हैं। बेबी पूरी तरह से, जो एम्ब्रियो है नॉट बेबी, पूरी तरह से मदर पर डिपेंड होता है, एंड उसमें प्लेसेंटा ही उसका एक कनेक्शन है वहां से। सो ये आप नोट कर लीजिए एंड देन आई विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई आर टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जो वृषण हैं ये शरीर से बाहर की तरफ क्यों होते हैं, ये भी चीज आपको मैंने अभी डिस्कस की थी कि जो ये टेस्टिस या वृषण हैं ये बाहर क्यों होते हैं, बिकॉज इनका मेन फंक्शन है स्पर्म्स प्रोड्यूस करना, और स्पर्म्स की प्रोडक्शन के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री लेस टेम्परेचर की जरूरत होती है, इसलिए ये बॉडी से बाहर होते हैं। सो दिस क्वेश्चन विल ऑल्सो कम फॉर 1 मार्क, सो बिकॉज दे रिक्वायर, द स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर्स लेस टेम्परेचर, 2 डिग्री लेस टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 से पहले क्वेश्चन नंबर 4, नेम द पार्ट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मादा जनन तंत्र में उस हिस्से का, उस भाग का नाम बताइए जहां फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि जहां निषेचन होता है। सो आंसर इज अंडवाहिका, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन यूट्रस। गर्भाशय में क्या परिवर्तन देखे जाते हैं जब एक यंग एम्ब्रियो यानी कि विकसित होता हुआ भ्रूण जो है वो वहां पर इम्प्लांट हो जाता है यानी कि रोपित हो जाता है। होता क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है अंडवाहिका में जाइगोट बन जाता है मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन से, है ना, तो जाइगोट जो है वो थोड़ा सा डेवलप वहीं हो जाता है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू एम्ब्रियो, और वो जो डेवलप होता हुआ एम्ब्रियो है वो धीरे धीरे यूट्रस की वॉल पे आकर के
स्टिक हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, रोपित हो जाता है। सो उस समय पर यूट्रस में क्या चेंजेस होते हैं? देखो, नेचर का मैकेनिज्म बहुत बहुत परफेक्ट है। सो वो सारी चीज़ों की तैयारी करवाता है। यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है कि वहाँ एम्ब्रियो आकर के डेवलप होना है। सो क्या पहला चेंज क्या होगा? ये भी बेटा कॉपी पेन अपने हाथ में रखो एंड फटाफट नोट करते जाओ, बिल्कुल शॉर्ट एंड कंसाइज में। फर्स्ट आप पॉइंट लिखेंगे, वॉल ऑफ एम्ब्रियो थिकन्स। गर्भाशय की परत, अंदरूनी परत मोटी हो जाती है। वॉल ऑफ यूट्रस गेट्स थिकन्ड। ठीक है, गर्भाशय की अंदर की परत मोटी हो जाती है। दूसरी चीज आप लिखेंगे, रुधिर का प्रवाह बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन राइजेस, क्योंकि ट्रांसफर होना है, कनेक्शन बनना है। एंड तीसरा चीज, कनेक्शन बनाने वाला स्ट्रक्चर यानी कि प्लेसेंटा डेवलप्स, प्लेसेंटा विकसित हो जाता है। तो ये 3 चेंजेस होते हैं जब एम्ब्रियो आकर के इम्प्लांट हो जाता है, रोपित हो जाता है भ्रूण। तो सबसे पहला आपने क्या लिखा कि परत मोटी हो गई, गर्भाशय की, यूट्रस की वॉल थिकन हो गई। दूसरा आपने लिखा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीजेस, रुधिर का प्रवाह बढ़ गया। एंड थर्ड थिंग इज प्लेसेंटा डेवलप, प्लेसेंटा जो तस्त्रीनुमा संरचना है वो विकसित हो जाती है। सो ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेल या फीमेल में से डेफिनेटली किसी ना किसी एक पे क्वेश्चन 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क्स, डायग्राम के थ्रू आएगा तो 3 मार्क्स का आएगा। एंड अदरवाइज इनमें से किसी भी चीज़ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से लर्न करिए, रिवाइज करिए, बिकॉज ये बहुत स्कोरिंग है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड इट इंटरेस्टिंग ऑल्सो, फाइन, बिकॉज ये हमारी अपनी बॉडी से रिलेटेड होता है। वी हैव मैनी क्यूरियोसिटीज एंड इंक्विजिटिवनेस अबाउट दिस टॉपिक। सो इंटरेस्टिंग भी है, स्कोरिंग भी है। So don't leave it and don't forget to revise it. So मिलते हैं इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वर्कशीट और नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye.